अच्छा, बात करें अगर मध्य प्रदेश सरकार की, जी। तो राज्य सरकार की जी। उनके कामकाज से कितने संतुष्ट? हम तो पूर्णतः संतुष्ट हैं, क्योंकि इतनी सुविधाएं दे रखी। ये गल्ला नहीं थे, लाइट नहीं थी, परमानेंट लाइट रहती है। सड़क भी अच्छी बन गई, जहाँ छतरपुर जाने में 4 घंटे लगते थे, आज 55 मिनट में हम पठा से। नहीं दिख रहा है। अच्छा, गांव में कितने आते हैं? गांव में तो कभी एक आध बार आ जाते हैं, एक ही 2 बार आते होंगे। तो सारी हैं, आती हैं और जाती हैं। सारी सरकारें अपने हिसाब से काम करती हैं, ना कि पब्लिक के हिसाब से कोई काम नहीं करेगा। पब्लिक अलग है और सरकार उम्मीदवार हैं, उनमें क्या अंतर है? वे कभी आए नहीं है यहाँ पर, आते नहीं है। नाती राजा आते नहीं है, एक से आते साल भर में एक आध बार आ जाए। अच्छा, और अरविंद पटेल? अरविंद पटेल तो साल भर में 10-20 दे रहा है। हर किसी के में हो फंक्शन। विधायक कौन है? विधायक को पता, हम कौन पढ़े लिखे हैं। वोटिंग होनी है कुछ दिनों बाद, किसको वोटिंग करेंगे आप? भाजपा करें। क्यों करेंगे भाजपा? अगर विधायक बनते हैं जी, तो क्या उसके बाद भी वो ऐसे रहेंगे? बिल्कुल आसार तो ऐसी देख रहे, जनता में घुले मिले हैं इतने भी। सरकार पब्लिक को चाहे जितना दे दे, पब्लिक फिर भी भूखी रहती है। पब्लिक का ये दायित्व है, जितना दो उतना प्रचार के दौरान भर आते, बाकी आते ही नहीं है। लेकिन इतना सुना है किसी कि ने- कभी किसी का बुरा भी नहीं करते तो हैं। क्या करें बुरा, जब तुम आए कुछ सुने जनता की कोई सुनाई नहीं है ना। वो आते हैं क्षेत्र में, कभी नहीं आए। महंगाई जैसे आप कहते बढ़ी है, तो हर चीज़ के दाम भी तो बढ़े हैं। मजदूरी के भी बढ़े हैं, गल्ला के भी बढ़े हैं, दूध के भी बढ़े हैं, घी के भी बढ़े हैं, सिलेंडर के, तो मध्य हर प्रदेश चीज़ की में भाजपा सरकार से कितने संतुष्ट हैं? और उनकी एक नई स्कीमें हैं जो सब जनता को लाभ भी मिलता है, हमको भी मिल रहा है। तो हम भी यही सोचते हैं कि आने वाले समय में ऐसे विधायक बने, यही हमारे अरविंद पटेल। छतरपुर एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी चालू हो गई है और जनता के बीच अब तमाम प्रत्याशी लगातार पहुंच रहे हैं। कोई गरीब माँ का बेटा बनकर, तो कोई बहन का भाई बनकर, तो कोई चाचा का भतीजा बनकर। लगातार गांव-गांव में हमारी छतरपुर एक्सप्रेस की टीम पहुंच रही है और हमारे द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वोटर की आवाज़। वोटर की आवाज़ में हम गांव-गांव जाकर देखते हैं। राजनगर विधानसभा के आज हम पठा गांव में खड़े हुए हैं। 5 सालों में सरकार की तरफ से जनता को क्या मिला, जनता ने क्या पाया, क्या खोया, जनता से ही जानने, जनता के मन की बात, वोटर से जुड़ने हमारा कार्यक्रम लेकर हम आए हैं। जानते हैं जनता जनार्दन से। हमारे साथ एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, हमारे साथ दादाजी बैठे हुए हैं। दादाजी, आपका शुभ नाम क्या है? देवीदीन कुशवाहा। अच्छा, कुशवाहा जी, खेती पाती होती है अपने? जी सर। खाद बीज वगैरह मिल रहा है? साहब। अच्छा, जो प्रदेश में एक तो भाजपा की सरकार है और विधायक कांग्रेस के हैं, तो अब दोनों के कामकाज को बताइए कि पहले भाजपा की बात करें, उसके कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? भरपूर संतुष्ट है। संतुष्ट है। कांग्रेस की बात करें तो विधायक कांग्रेस के हैं, उनके कामकाज से कितने संतुष्ट हम हैं? बिल्कुल उनके संतुष्ट नहीं हैं। क्या कारण है कि सब लोग बोलते हैं कि राजा कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं, फिर भी आप संतुष्ट वे नहीं तो हैं? जो कहते हैं जब आते हैं तो वो अच्छे दिन आएंगे, उनके दिन कभी नहीं आने। राजा साहब के अच्छे दिन यहाँ भी यही भाषण देते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, बस। लोग बताते हैं राजा कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। अब जो बेजाने जे के संग में बुरो करते तो बुरो के हैं। मेरे एक साल चलो आए थे राजा, तो एक सब्जी में 1000 गोलियां घली थी और थी, तो मैं 52 तरह डरो तो वो देख नहीं गया था। जब से मैंने राजा को बिल्कुल नफरत कर दिया, और मैं भाजपा का आदमी हूँ, कट्टर आदमी हूँ। अच्छा, बात करें भाजपा की, भाजपा से अरविंद पटेरिया को टिकट मिल चुकी है। अब अरविंद पटेरिया के लिए कैसे यहाँ पर चांस है? बड़ा खुशी है। बड़ी चांस खुशी है। कितने हैं विधानसभा से उनके? वोटर बहुत भी मिलेंगे, पठाते कम से कम 80% मिलेगा वोट। 80% वोट मिलेंगे। अच्छा, अरविंद पटेरिया में ऐसी क्या खास बात है दूसरे नेताओं से? बहुत, जब देखो तुम आज नहीं परसों बोला दो तो भी यहाँ आ जाएंगे। अच्छा, सबसे खास बात है कि जनता के बीच जल्दी पहुँच जाते हैं। हित वाले हैं, जनता के बीच पहुँचते हैं। स्वागत अच्छा, कुछ लोग बताते हैं पंडितों का बहुत समर्थन करते हैं। कायदे कह पंडित 4 पंडित है, पंडितों को कितना समर्थन करते हैं, और आदमी तो कर है ना अब समर्थन भी कि पंडितन भर को कर हैं। अच्छा, आप मानते हैं कि सबका समर्थन करते हैं? सबका समर्थन, उनके लिए
पंडित और आम जनता उनके कौन वो तो एक से सम्मान देते हैं। मतलब उनको लिए सब जात बराबर है। बराबर है। अच्छा, हमारे साथ एक और दादा बैठे हुए हैं। दादा, आपका शुभ नाम क्या है? शिवराम सिंह राजपूत। अच्छा, राजपूत जी, आप ओबीसी समाज से हैं। जी सबसे पहले बात करें अरविंद पटेरिया की। जी। लगातार उनकी बात की जाती है कि वो ब्राह्मणों के बहुत समर्थक हैं। नहीं, ऐसा आप- कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। उनको जितनी टाइम बुलाएं वो भ्रमण करते हैं, लोकल में आते हैं, हर 15 दिन में आते रहते हैं। अच्छा, अरविंद पटेरिया अगर विधायक बनते हैं जी तो क्या उसके बाद भी वो ऐसे रहेंगे? बिल्कुल। आसार तो ऐसी देख रहे, जनता में घुले मिले हैं, इतने भी आते ही रहते हैं। आते रहते हैं। अच्छा, बात करें कांग्रेस के विधायक की, जी तो लगातार 3 बार से विधायक हैं राजनगर में। जी जी। तो उनके कार्यशैली से कितने प्रभावित हैं आप? वो तो प्रचार के दौरान भर आते, बाकी आते ही नहीं है। लेकिन ना सुना है किसी कि ने- कभी किसी का बुरा भी नहीं करते तो हैं। क्या करें बोरा, जब तो आए कुछ ही सुने जनता की कोई सुनाई नहीं है ना। वो आते हैं क्षेत्र में, कभी नहीं आए। अच्छा, फिर यहाँ के लोग जैसे जाते हैं राजनगर खजुराहो मिलने, तो फिर जो वो बाजी लोग उन्हीं की पार्टी की, बाकी कोई समस्या वो लेते ही नहीं है ना, वो सुलझाते हैं। अच्छा, गांव के लोग अगर समस्या लेके जाएं, सब पटेरिया जी के यहाँ जाते हैं, वही सुलझाते हैं हर समस्या। पटेरिया जी अभी विधायक नहीं है, फिर भी सुलझाते फिर भी सुलझा रहे हैं। सुलझा रहे बराबर। अच्छा, इस बार पटेरिया जी के आसार कैसे हैं? जीतने के पूरे चांस हैं। अगर बात की जाए तो आपके गांव से कैसी उनकी? यहाँ से तो 100% जीत ही रहती है उनकी। संजय नगर किस तरफ वाली बेल्ट में हारने की उम्मीद ही नहीं है। इस बार अगर माहौल बताया जाए तो भाजपा का माहौल है। हाँ, फर्स्ट क्लास माहौल है। दादा, आपका शुभ नाम क्या है? भरोसी कहाँ के रहने वाले हैं? रही पठा आपके विधायक कौन है? हमें पता, हम कौन पढ़े लिखे यहाँ। अच्छा, तो आपने पिछली बार वोटिंग की थी, किसको की थी? कांग्रेस को, बीजेपी की, आम पार्टी और किसी को की थी क्या? हमें नहीं अभी चुनाव हैं, आप इसके बारे में जानते हैं? किसको चुनाव अभी वोटिंग होनी है कुछ दिनों बाद, किसको वोटिंग करेंगे आप? भाजपा को, कांग्रेस को? भाजपा क्यों करेंगे भाजपा को? क्या करें, आप बताओ क्या है उसमें? भाजपा अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है? हमें तो देना है होगा भाई। भाजपा को देंगे आप? देखते हैं एक दादा से और बात कराते हैं आपको। दादाजी, आप कहाँ के हैं? ग्राम पठा। तो आज जो सरकार चल रही है एमपी में, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कैसा काम कर रही है? सरकारें तो सारी हैं, आती हैं और जाती हैं। सारी सरकारें अपने हिसाब से काम करती हैं, ना कि पब्लिक के हिसाब से कोई काम नहीं करेगा। पब्लिक अलग है और सरकार अलग है। सरकार पब्लिक को चाहे जितना दे दे, पब्लिक फिर भी भूखी रहती है। पब्लिक का ये दायित्व है, जितना दो उतना कम है। वर्तमान में यहाँ पे कांग्रेस का विधायक है, एमपी में भाजपा की सरकार है शिवराज जी की। जी। तो आप ये बताएं कि आपको किससे अच्छा लग रहा है? कांग्रेस विधायक जी से अच्छा आपका संपर्क है या बीजेपी को अच्छा मानते हैं? विधायक जी यहाँ कभी आते हैं आपके दुख रुख में, या कोई यहाँ पे कोई काम करवाते हैं कि नहीं आते? इसके बारे में आप बताइए। विधायक जी आते हैं और चले जाते हैं। अच्छा। सांसद जी आते हैं और चले जाते हैं। कोई उनका आना जाना तो लगा ही रहता। कोई सार्वजनिक काम नहीं कराते हैं, चाहे कोई विधायक हो, चाहे कोई सांसद हो, चाहे कोई मंत्री हो। आज तक हम लोग जिस पीड़ा से पीड़ित हैं, उस पीड़ा को कोई नहीं सुन रहा। चाहे सरकार एमपी की हो, चाहे सरकार यूपी की तो हो। कि यहाँ गल्ला फ्री नहीं मिलता है, हमें गैस टाइम पे नहीं मिलती है, गल्ला या महिलाओं को सम्मान से? अगर 1000 आदमी के बीच में 100 लोगों को गल्ला दे दिया जाए, क्या दे दिया? तो क्या सबको फ्री मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिलना चाहिए? अगर मिले तो सबको मिलना चाहिए ना। हक तो सबका है, इस देश के नागरिक सब लोग हैं ना, एक आदमी नहीं है। तो मांग करते क्या उनको नहीं मिलता? नहीं मिलता। सरकार का सिलेंडर कहाँ पहुँच गया? रेट देखिए सिलेंडर के कितना पहुंच गया? कितना पहुँच गया? आप बताएं। 1100-1200 रुपया सिलेंडर हो गया है, जो कि 500 रुपया का था। और पर डे मजदूरों को कितना मिल रहा है? मजदूरों को कितना मिल रहा? 300 और 400। पहले कितना मिलता था? पहला इतना ही नहीं, पहला इतना नहीं मिलता था। सिलेंडर तो नहीं का था? नहीं, सिलेंडर पहले 500 का था, आज 1000-1200 का है। आप क्या करते हैं? बस मैं खेती करता हूँ। तो खेती- किसान के लिए क्या है? नहीं तो किसान के लिए कद्दू गिरे चाहे छुरी पे हो, चाहे छुरी गिरे कद्दू पे, कटना कद्दू को है। यानी किसान को मरना किसान है, की- पब्लिक को मरना है। किसान को कुछ लाभ नहीं मिलता, तो आप- चाहे सरकार भाजपा की हो और चाहे कांग्रेस की।
मरता किसान ही है। अब आने वाले चुनाव में किसको वोटिंग करना चाहते हैं? आने वाले समय में वो समय बताएगा कि किसको वोटिंग करना है, जो प्रत्याशी हमारा अच्छा होगा। नहीं, हमें काम से कोई मतलब नहीं, जो हमारा नजदीकी प्रधान उसको आप वोटिंग करेंगे। हाँ, जो हमारा काम करे या नहीं करे उससे कोई मतलब नहीं, हमें अपना आदमी चुनना है, अपना प्रत्याशी चुनना है। आइए, हमारी माता जी खड़ी हुई हैं यहाँ पे, तो इनसे पूछेंगे क्या इन्हें किसी प्रकार की सुविधाएं मिली हैं? कुछ सुविधा नहीं मिली, ना हमें लेटर नहीं मिली। अच्छा। ना हमें राशन पानी मिला। तो क्या आपके पैसे मंथली सरकार अभी शिवराज सरकार में महिलाओं को सम्मान निधि 1000 रुपए लाडली बहनों को दे रहे हैं? लाडली बहने हल्की बहू खमोज के नाम बिगाड़ रहे थे, ना हल्की बहू का पैसा मिलते, ना हमें कछु मिलते। आवास मिला आपको? कुछ नहीं। गैस सिलेंडर मिला? गैस सिलेंडर मिला था। अच्छा, गैस सिलेंडर। आपने कहीं शिकायत की अभी तक कि हमारे नाम गलत है? हाँ, करी गाँव में सब करी जाए। गाँव नहीं, जैसे आधार सेंटर जाओ, आधार सही कराओ, बैंक जाओ, अपने कागज सही कराओ। बैंक पे नहीं गए। तो ये आपकी कमी है, आप जाएं जब सही ना हो तो सरकारी कमी है कि नहीं है? आप मानती तो हैं? वो ये कि मंजूरी कर, गरीबी की मारे पैसा नहीं हो पाता, तो भाई ये काम। अच्छा, तो आप अपने कागज सही कराइए। हाँ, तो भाई तो हमें राशन कछु नहीं मिला मुसलमान। अभी आप वोटिंग किसको करेंगी? चुनाव होंगे अगले 2-3 महीने में, जो हमें किसको वोट देंगे आप? हम जो हमें सब साधन करे सो उनके वोट देंगे। सब साधन करेंगे? हाँ, मतलब अभी आपने निश्चित नहीं किया? राशन पानी मिले हमें, हैं मिले कि न मिले। और देख जैसे बहू लाड़ लक्ष्मी है, तो हमारी नई बहू है, एक लड़का बेटी बहू को नहीं मिला था, हैं तो काहे आपका। धन्यवाद। हाँ। हमारे साथ एक और दादाजी हैं। पहले तो सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम संतोष राजपूत है। अच्छा राजपूत जी, बात करी जाए मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है जी, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, तो सरकार के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? भाजपा सरकार ने तो हमेशा बहुत ही अच्छे काम किए। किसान सम्मान निधि है, लाडली बहना है, और ये अभी अपनी ये संबल कार्ड योजना है, आयुष्मान कार्ड योजना है, गरीबों को फ्री में गल्ला वितरती है सरकार। अच्छा, बात करें अगर मध्य प्रदेश सरकार की, जी, तो राज्य सरकार की जी, उनके कामकाज से कितने संतुष्ट? हम तो पूर्णतः संतुष्ट हैं, क्योंकि इतनी सुविधाएं दे रखी। ये गल्ला नहीं थे, लाइट नहीं थी, परमानेंट लाइट रहती है, सड़क भी अच्छी बन गई। जहाँ छतरपुर जाने में 4 घंटे लगते थे, आज 55 मिनट में हम पठा से छतरपुर पहुँच। अच्छा, बात करें कि महंगाई के मुद्दे को, लोग बताते हैं गैस का रेट बढ़ा है, महंगाई लगातार आसमान छू रही है। महंगाई जैसे आप कहते बढ़ी है, तो हर चीज़ के दाम भी तो बढ़े हैं, मजदूरी के भी बढ़े हैं, गल्ला के भी बढ़े हैं, दूध के भी बढ़े हैं, घी के भी बढ़े हैं, सिलेंडर के, तो हर चीज़ में महंगाई बढ़ी है। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि आवारा पशुओं के लिए भाजपा सरकार कुछ भी करने में नाकाम। सरकार के साथ साथ उसमें हम भी दोषी हैं, क्योंकि सरकार के पशु तो है नहीं है, पशु तो हमारे हैं, और हम ही उनको दूध लगा के छोड़ देते हैं, उनको बांधते नहीं हैं। और थोड़ी बहुत जब अच्छाई होती हैं, जब तो थोड़ा बहुत गलतियां सरकार पे भी हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार पे गलतियां नहीं होती हैं। तो मान लो कि गौशालाएं भी हैं, तो जो प्रबंधन है गौशाला का, तो भी थोड़ा बहुत लापरवाही कहीं ना कहीं सरकार योजनाएं चला रही है, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग की कमी से देख रेख का अभाव है। हाँ, थोड़ा बहुत अभाव। अच्छा, बात करें क्षेत्रीय विधायक की, लगातार 15 सालों से नाती राजा यहाँ के विधायक हैं, उनकी कार्यशैली से, उनके व्यवहार से आप कितने प्रभावित हैं? जब उनको कुछ करना नहीं है तो उनकी कार्यशैली से क्या प्रभावित रहे, क्या रहे। अच्छा नहीं करना तो बुरा नहीं होगा। हाँ, ये बात हमेशा होती है कि राजा किसी का अच्छा नहीं करते तो बुरा भी नहीं करते। लेकिन यहाँ जो भी समस्याएं आती हैं, भाजपा के लिए 80% वोटिंग होती है, और भाजपा नेताओं के पास ही हम लोग जाते हैं। और अरविंद पटेरिया जी हमारे जो अभी उस बार चुनाव लड़े थे, उनके पास और कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां वो 20 बार हमारे गांव में ना हो। कोई भी कार्यक्रम हो, समस्या हो, दुख तकलीफ हो, तत्काल आते हैं, और जो कुछ उन पे सरकार की योजनाओं का बनता है वो पब्लिक का काम कराते हैं। अच्छा, बात करें अरविंद पटेरिया की, तमाम भाजपा में नेता हैं, घासीराम पटेल का भी पहले नाम आ रहा था, फिलहाल अरविंद पटेरिया को राजनगर से टिकट भाजपा की घोषित हो चुकी है। अच्छा, अरविंद पटेरिया में और बाकी के नेताओं में क्या खास बात है? कुछ खास बात है? अब ये तो ऊपर वालों का निर्णय है कि जनता की नजरों में तो जब मान लीजिए कमल के फूल का क्षेत्र है, भाजपा का क्षेत्र है, तो यहाँ तो भाजपा से किसी को भी टिकट मिलता
तो भाजपा को वोटिंग हमेशा की है और करेंगे। और आज सभी लोग ताकत से अरविंद पटेरा के साथ हैं और अरविंद पटेरा जी का सहयोग करेंगे, साथ देंगे और चुनाव जितवाएंगे। अच्छा, बात करें अरविंद पटेरिया की, क्या विधायक बनने के बाद भी अरविंद पटेरिया इतने ही जनता के बीच में रहेंगे? बिल्कुल करेंगे, हाथ पकड़ के काम कराएंगे, क्योंकि पब्लिक से इतने मिले जुले, बच्चों से, युवाओं से, बूढ़ों से। विश्वास है आपको कि विधायक बनने के बाद भी अरविंद पटेरिया ऐसी ग्राउंड टू अर्थ रहेंगे, लोगों से जुड़े रहेंगे? क्षेत्र का कोई भी गाँव ऐसा नहीं है कि महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, युवा अरविंद पटेरिया को ना जानते हों। सभी लोग जानते हैं, सभी लोग भाई साहब कह के पुकारते हैं, जहाँ भी हाथ देते वहाँ रुकते हैं और समस्या का निदान करते हैं। एक और दादा हमारे बीच में है। दादा, आपका शुभ नाम क्या है? कमलेश कुमार राजपूत। अच्छा राजपूत जी, सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की बिल्कुल अपडेटें भी आ गई हैं कि नवंबर में होने हैं। राजनगर विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार हैं अरविंद पटेरिया। कांग्रेस से अभी टिकट क्लियर नहीं हुई है, माना जा रहा है कि नाती राजा दोबारा से कांग्रेस से चुनाव लड़ सकते हैं। तो दोनों जो उम्मीदवार हैं उनमें क्या अंतर है? वे कभी आए नहीं है यहाँ पर, आते नहीं है। नाती राजा आते नहीं है, एक से आते साल भर में एक आध बार आ जाए। अच्छा, और अरविंद पटेरिया तो साल भर में 10-20 दे रहा है, हर किसी के में फंक्शन में तुरंत आ जाती। अच्छा, एक आने जाने के अलावा और ऐसी क्या खास बात है जो अरविंद पटेरिया में हो या नाती राजा साहब का ना समझ में आता हो? नाती राजा के यहाँ जाए तो कहाँ वे भाजपा वाले हैं, वहीं काम करवा, और इनके यहाँ जाए जे भलाई कुछ पद पे नहीं है तो जितना काम सहयोग है उतना काम करवा देते हैं, काम भी करवाते हैं, करवा देते हैं। अच्छा, अगर विधायक बनने के बाद अरविंद पटेरिया ने पठा आना बंद कर दिया तो ये ऐसा कैसे हो जाए? आशा तो है हमको कि ना होगा, ऐसा आशा से कुछ लगता तो है कि ना होगा। अच्छा, एक उम्मीद है कि विधायक बनने के बाद भी अरविंद पटेरिया का जुड़ाव पठा गाँव से रहेगा। अच्छा, उनको टिकट मिल चुकी है भाजपा से, अब आप उनके समर्थक हैं? हम समर्थक हैं। तो इस बार अरविंद पटेरिया विधायक बन सकते हैं? बन सकती हैं, अब हमारी इच्छा है, हम वोट देंगे और मिल जाए एक तो ठीक है, और वो जीत जाए, हमें तो वोट देना है। हमारे साथ एक भैया हैं। भैया, सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? मूलचंद प्रजापति। अच्छा, मूलचंद प्रजापति जी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का पूरा माहौल है। राजनगर विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार होंगे अरविंद पटेरिया जी। बीते जो 5 सालों में बात करें तो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार से कितने संतुष्ट हैं? और उनकी एक नई स्कीमें हैं जो सब जनता को लाभ भी मिलता है, हमको भी मिल रहा है। तो हम भी यही सोचते हैं कि आने वाले समय में ऐसे विधायक बने, यही हमारे अरविंद पटेरिया जी बने। अच्छा, विधायक तो नाती राजा यहाँ पर 15 सालों से हैं। अच्छा, उनमें ऐसी क्या कमी रह गई कि जो लोग चाहते हैं कि अब वो विधायक ना बने? आप चाहते हैं कि ऐसा है कि जो नरेंद्र मोदी हैं वो अच्छी स्कीमें निकालते हैं, सबको सबके हित के कार्य करते हैं, तो इसी हिसाब से सोच रहे हैं कि भाजपा की सरकार अच्छी है और वर्तमान में जनता को सबको लाभ दिला रही है, वो दिलाएगी। अच्छा, नाती राजा साहब के बारे में बताया जाता है कि वो कभी किसी का गलत नहीं करते हैं। हाँ, वो तो है, वो गलत नहीं करते किसी का। फिर उनको लोग क्यों नहीं पसंद कर रहे हैं अब वो जनता की अपनी पसंद है। अच्छा, आप क्या चाहते हैं यहाँ पर विधायक कौन बने राजनगर विधानसभा में? हम तो यही सोच रहे हैं कि भाजपा के में जो विधायक जी की उसमें अब तो क्लियर है, टिकट अरविंद पटेरिया को भाजपा से टिकट मिल चुकी है। अच्छा, हाँ, तो वही बनेंगे। अब आपका मत है कि जनता की अरविंद भी पटेरिया वो बने। नहीं। आज हम राजनगर विधानसभा के ग्राम पंचायत पठा में थे। आज हमने पठा में देखा कि यहाँ की जनता के मन में कौन है, कितने लोग भाजपा के समर्थन में हैं तो कितने लोग कांग्रेस के हैं। तमाम ऐसे लोग मिले जिनका कहना है कि अरविंद पटेरिया जनता के बीच हमेशा मौजूद रहते हैं, जनता की सुनते हैं, तो हम अरविंद पटेरिया का समर्थन करेंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी देखे कि जिनका कहना है कि नाती राजा भी सही हैं, कभी किसी का बुरा नहीं करते हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी संघ फूंक चुका है और भाजपा ने अपना उम्मीदवार राजनगर के मैदान में उतार दिया है। आज वोटर के कार्यक्रम में हम अपने साथी अशोक सिंह तोमर के साथ, मैं था अभिषेक चौरसिया। मिलते हैं किसी नए गांव नए प्रोग्राम के साथ।